आप लोग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। थोड़ी-सी मेरी तबीयत ख़राब होने की वज़ह से बहुत ज़्यादा मुझे खाँसी हो गया था, सर्दी साथ में, तो मैं कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पाया और आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हिंदी के सिलेबस को लेकर के ये टाइम पर ख़त्म हो जाएगा। बच्चों, आज आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ, आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया? प्लीज़ एक बार मुझे आप बताएँगे? आज मुझे शायद उनका आंसर की कराना था, हम नहीं करा पाए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे अचानक पता चला भाई एग्ज़ाम आप लोग का आज हो गया है, मनीष सर बता रहे थे। है ना? बताइए कैसा रहा आप लोग का क्लास? एक बच्चे ने लिखा है कितना इंतज़ार करवाओगे सर? नहीं बच्चों 5-6 मिनट इंतज़ार करवाया, ज़्यादा नहीं करवाया हूँ। तो आज से हम उम्मीद करते हैं कि मेरी तबीयत ठीक है और आज से लगातार 1 तारीख तक बच्चों, क्योंकि 2 तारीख को ब्रजेश सर की शादी है, तो 2 तारीख को शादी में जाना है, तो 1 तारीख तक आप लोग का क्लास कंटिन्यू होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सर अच्छा गया, सरोज कुमार कह रहे हैं, एग्ज़ाम का बहुत टेंशन हो रहा है गुरुदेव। नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई कीजिए बच्चों, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करने से आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। गुड इवनिंग सभी को, मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, सभी को गुड इवनिंग। और मुझे लगता है कि जब डेली क्लास होती है तो एक अलग ही आनंद आता है और क्लास जब 1-2 दिन भी छूट जाता है बच्चों, तो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है कि नहीं? यस, आइए बच्चों एक बहुत ही प्यारे से आज लेखक के बारे में, कवि के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है भूषण बच्चों। ठीक है ना? अभी हम लोग भूषण के नाम से जानते हैं, पर आप इसमें देखेंगे कि एक्चुअल में इनका नाम भूषण नहीं बच्चों, घनश्याम था। और कैसे ये भूषण बने, इनकी पूरी कहानी को हम लोग देखते हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार इंटर परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं। काव्यखंड हमारा चल रहा था और चैप्टर नंबर 5 पर हम लोग आ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लेखक परिचय। बच्चों, आपको मालूम होगा कि दोनों सेक्शन से हमारे पास कितने चैप्टर हैं? और हम बात करते हैं कि हमारा जो हिंदी है इसमें गद्य खंड, गद्य खंड में कितने चैप्टर हैं? गद्य खंड में तो टोटल 13 चैप्टर यहाँ पर हैं। और काव्य खंड की बात करें तो काव्य खंड में कितने चैप्टर हैं? तो काव्य खंड में भी हमारे पास टोटल बच्चों 13 चैप्टर हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 4 चैप्टर कर चुके हैं और यहाँ पर आज 5वां हो रहा है। ये टोटल 9 चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, हम इस क्लास को पूरा कर लेंगे तो 13 इधर हैं और 13 इधर हैं। पहले आप लोग मुझे बताइए आपका एग्जाम कैसा गया? आपका परीक्षा बच्चों, आपका एग्जाम हिंदी वाला कैसा गया? आपका एग्जाम कैसा गया? प्लीज एक बार मुझे बता देंगे। हिंदी वाला मैं पूछ रहा हूँ, आज हिंदी के बैच में हूँ तो हिंदी वाला पूछूंगा, मैथ वाले बैच में मैथ का पूछूंगा। यस सर, 13-13 26 चैप्टर हैं। पहले बताइए हिंदी का एग्जाम आपका कैसा गया? यस, जय महाकाल लिख रहे हैं आप लोग। मैं पूछ रहा हूँ एग्जाम कैसा गया? सर बहुत अच्छा गया। ऑब्जेक्टिव कब करवाएंगे? एक बच्चे ने लिखा है प्यारा सा, सर मैथ का क्लास क्यों नहीं लेते हैं, हम लोग मैथ में सबसे पीछे हैं। बहुत अच्छा गया, अच्छा गया। ठीक है, तो पूरा अपना है। हाँ बच्चों, कल से क्लास है। चलिए स्टार्ट करें। सर क्वेश्चन फाड़ दिए, फाड़ना नहीं था बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं फाड़ना था। ठीक है, चलो अपने अपने दोस्तों के पास आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों के पास, मेरे बच्चे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग क्लास को शेयर कर देंगे सबके पास, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टेटस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5वां पांचवा पढ़ने वाले चैप्टर कविता का। सबसे पहले बच्चों श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। दूसरा है मेरे बच्चे कि जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानना। तो बच्चों जीवन में जब आप थक जाएं तो आप आराम कर लीजिए, पर हार नहीं मानिएगा कभी भी। क्या इस मोटिवेशन से आपको कुछ आपके अंदर आया बच्चों? है ना? तो मेरे बच्चे हमने क्या बोला, जब आप थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानना। तो बच्चों जिंदगी में हार नहीं मानना है, जब थकेंगे तो आराम कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। रेडी हैं आप लोग? तैयार है सब लोग? बताओ। यस सर, यस सर, तैयार करते हैं। लेट्स स्टार्ट बच्चों। आइए सबसे पहले जिस व्यक्ति के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं, व्यक्ति नहीं, जिस कवि के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है बच्चों कवि भूषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का कवि परिचय भूषण के बारे में, एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए भूषण के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। कवि भूषण जो है, सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं कि इनका नाम, वास्तविक नाम क्या था बच्चों? ये ये भूषण नहीं है,
ये वास्तविक नाम इनका क्या था? इनका वास्तविक नाम प्यारे बच्चों घनश्याम था। क्या था? इनका वास्तविक नाम घनश्याम, है ना? घनश्याम इनका वास्तविक नाम था। वास्तविक नाम घनश्याम था। और ये वीरता के कवि थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों पर लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति पर लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में चल रहे कुरीतियों पर लिखते हैं। लेकिन आप बताइए कवि भूषण जो थे वो किस पर लिखते थे? कवि भूषण की जो लिखना कविता जो होते थे, इनकी कविता किस पर होती थी? तो सर इनकी जितनी भी कविता है वो सभी कविता वीरता पर होती थी। यानी जो वीर पुरुष होते थे, जो वीर पुरुष होते थे, सिर्फ ये उन्हीं पर अपनी कविताएं लिखते थे। बच्चों इन्होंने दो व्यक्तियों पर अपनी कविताएं लिखी हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके दो व्यक्ति थे इनके जीवन के लिए, दो व्यक्ति। सबसे पहला व्यक्ति को आप लोग पहचान सकते हैं, फोटो से देखकर आप बता देंगे कि यह, है ना, कि इस व्यक्ति का नाम क्या है। आपको मालूम है कि बच्चों ये हमारे सामने है है ना, ये हमारे सामने क्या है? छत्र, है ना? ये है शिवाजी। कौन है? ये शिवाजी है। आपने बहुत सुना होगा नाम, है ना? छत्रपति शिवाजी का नाम आपने बहुत सुना होगा। मराठा में, महाराष्ट्र में इनका नाम बहुत ज्यादा चलता है। ये शिवाजी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ है महाराज, दूसरी तरफ है हमारा महाराज छत्रसाल, है ना? तो दो व्यक्ति पर उन्होंने अपनी कविता लिखी है। पहला आपने देखा शिवाजी और दूसरा है महाराज छत्रसाल। ये दोनों बहुत वीर थे और इन दोनों के ऊपर में उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो बच्चों आइए आज हम लोग कविता नहीं पढ़ेंगे, आज सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे बताओ? आज हम लोग सिर्फ क्या देखने वाले हैं? सर आज हम लोग सिर्फ कवि परिचय देखने वाले हैं मेरे बच्चे। सिर्फ हम लोग कवि परिचय को ही देखेंगे, कवि परिचय को ही आज हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे जो जो चीजें बहुत फास्टली में हम लोग, कि बच्चों इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। एग्जाम में पूछा गया है कि कवि भूषण का जन्म कब हुआ था? कहना 1613 ईस्वी में। और जन्म स्थान है बच्चों कानपुर, उत्तर प्रदेश। कानपुर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बच्चों तिकवारपुर, है ना? तिकवापुर। क्या नाम है? तिकवापुर। गांव का नाम है तिकवापुर। और इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में, यानी ये टोटल मेरे बच्चे 102 साल जिए हैं। ऐसे कवि मुझे लगता है कि जितने भी कवि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा दिनों तक किसने मतलब कौन धरती पर रहे हैं? तो बच्चों आपको जानकर हैरानी होगी कि 102 वर्षों तक रहे हैं। आगे मेरे बच्चे कहते हैं, लिखा गया कि इनके पापा का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी इनके पापा थे। इनका उपनाम बच्चों भूषण है। नाम क्या है? उपनाम भूषण है, भूषण है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि कवि भूषण को भूषण किसने कहा था? तो आप कहना कवि भूषण को भूषण कहा था रुद्र शाह ने। किसने कहा था? तो मेरे बच्चे रुद्र शाह ने। ये याद करना बहुत जरूरी है कि कहना कि घनश्याम को, जो कवि घनश्याम थे, घनश्याम को कवि भूषण किसने कहा था? तो कहना राजा रुद्र शाह ने कहा था। आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम विस्मृत हो गया। यानी बच्चों इतना प्रसिद्ध इनका उपनाम हो गया। जैसे आप देखे होंगे, आपने बचपन में कितने बच्चों ने शक्तिमान देखा है? शक्तिमान कितने बच्चों ने देखा है? तो बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। शक्तिमान उपनाम है, रियल नाम था गंगाधर। रियल नाम क्या था? गंगाधर। तो आज भी अगर हम लोग उस व्यक्ति को देखते हैं जिन्होंने शक्तिमान का रोल अदा किया था, तो हम लोग उसको शक्तिमान बोलते हैं, है ना? उसको गंगाधर नहीं बोलते हैं। तो बच्चों यहां तक अगर आपको क्लियर है, एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए महोदय। कोई भी सवाल पूछ लो, हम बता देंगे। आप हमसे पूछेंगे कि बताइए कि जो मतलब कि कवित चैप्टर है, कवित चैप्टर के कवि कौन है? तो बच्चों ट्रिक याद रखना है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि बच्चों जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग कहते हैं, है ना, बचपन में हम लोग बहुत कविता सुनाते थे। चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के, आप खाएं थाली में, मुन्ना का दो प्याली में, प्याली गया टूट, मुन्ना गया रूट, नया प्याली लाएंगे, मुन्ना को मनाएंगे। तो बचपन में हम लोग खूब पढ़ते थे। लेकिन अगर अभी बच्चों अगर आपसे बोला जाए कविता, अभी अगर आपको बोला जाए कि चलो सोनू, चलो मोनू, एक कविता सुनाओ, तो आप क्या बोलोगे? कविता गया भूसा में। कविता कहाँ गया? कविता गया भूसा में।
ट्रिक बनाया है बच्चों। कविता गया भूसा में, भूसा से याद रखना है भूषण, भूसा से क्या बना भूषण। तो बच्चों ट्रिक याद रखिएगा, कभी भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कवित चैप्टर के कवि कौन है तो कहिएगा कवित गया, है ना, कवित मतलब कविता गया भूसा में, आज मॉडर्न जमाना, आज टिंकू जिया, पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घसीले पिया, अभी ये वाला चलता है ना। आ जाओ। तो मेरे बच्चे मैंने क्या बोला, इसका ट्रिक है कि कवित चैप्टर के जो कवि हैं उनका नाम क्या है भूषण। इनका जन्म कब हुआ था 1613 ईस्वी में जन्म हुआ था। मृत्यु पूछा जाए बच्चों तो कहिएगा 1715 ईस्वी में मृत्यु हुआ। गांव है बच्चों कानपुर, गांव कहाँ है कानपुर, कानपुर में एक जगह है जिसका नाम है तिकवापुर, तिकवापुर इसके गांव का नाम है, जगह है कानपुर उत्तर प्रदेश। पिताजी का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी, उपनाम है इनका भूषण, मूल नाम घनश्याम है, देने वाले थे रुद्र शाहजी। और आगे चलकर इसका मूल नाम मतलब उपनाम इतना फेमस हो गया कि मूल नाम लोग भूल गए। विस्मृत मतलब होता है भूल जाना। तो आइए बच्चों अब लगाते हैं क्वेश्चन, अब देखते हैं मेरे बच्चे बता पाते हैं। तो पहला सवाल है आप लोगों से, फर्स्ट सवाल है मेरे बच्चे, बताइए इनका जन्म कब हुआ। तो बच्चों कहना सबसे पहला पूछा जाए कवित के कवि, कवित के कवि कौन है तो लिखेंगे बच्चों भूषण। दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए इनका जन्म कब हुआ था 1613 में। मृत्यु कब हुई तो मृत्यु हुई बच्चों 1715 में। बच्चों गांव का नाम बताओ, गांव का नाम, तो गांव का नाम लिखेंगे बच्चों, है ना। तो गांव का नाम तो नहीं मालूम बच्चे, है ना, कानपुर उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था, है ना, तिकवा, है ना, तिकवापुर, है ना, तिकवापुर था ना क्या नाम था तिकवापुर, हाँ तिकवापुर बच्चों गांव का नाम था। पूछा जाएगा पिताजी कौन थे, है ना, है ना, रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी इनके, रत्नाकर त्रिपाठी मेरे बच्चे, रत्नाकर त्रिपाठी इनके पापा का नाम था। और कहते हैं इनका उपनाम क्या था तो इनका उपनाम मेरे बच्चे भूषण था। पूछा जाए मूल नाम क्या था तो मूल नाम कहेंगे बच्चों घनश्याम, मूल नाम क्या कहेंगे घनश्याम। मैं एक जानकारी दे देता हूं कि अभी तक अपने जीवन में इन्होंने अपने पूरे जीवन में कितने ग्रंथ लिखे हैं, ये बच्चों पूछा जाएगा तो याद रखना कितने ग्रंथ लिखे हैं। तो कुल ग्रंथ की संख्या 6 है। अभी तक में इन्होंने 6 ग्रंथ लिखे हैं, 6 में से 3 ग्रंथ मिलते हैं। मिलते कितने ग्रंथ हैं, मिलते हैं कितने ग्रंथ 3 ग्रंथ मिलते हैं। और कितने ग्रंथ अप्राप्त ना अप्राय हैं, मतलब कि मतलब अप्राप्त कह सकते हैं या अप्राय कह सकते हैं। अप्राय है मतलब बच्चों कितने ऐसे ग्रंथ हैं जो पता चला है कि लिखे हैं भूषण ने पर वो मिलते नहीं है मार्केट में, बाजार में आपको कहीं इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे। 3 ग्रंथ ही मिलते हैं, 3 ग्रंथ नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लिखा है इन्होंने, लिखा है घनश्याम ने, लेकिन वो मिलते नहीं है बच्चों। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं कहते हैं प्रमुख आश्रयदाता, यानी इनको रखने वाले, इनको खाना पीना खिलाने वाले। आश्रय मतलब क्या होता है किन्ने, है ना, किसने इन्हें पाला पोसा है। तो कहते हैं छत्रपति शिवाजी ने इन्हें बहुत योगदान दिया है। शिवाजी के पुत्र थे, नाम था साहू जी, एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। तो बच्चों 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्हें आश्रय दिया है। क्या आप तीनों का नाम याद रख पाएंगे सर? दुए ठो याद होता है, कौन सर? छत्रपति शिवाजी ने इन्हें आश्रय दिया है, दूसरा शिवाजी के बेटे साहू जी ने, है ना, साहू जी ने, और तीसरा महाराजा छत्रसाल। तो 3 व्यक्ति ने इन्हें आश्रय दिया है कि रट लीजिए किसी भी हाल में। कहते हैं विशेष इसमें क्या था, स्पेशल क्या था, तो याद रखिएगा बच्चों रीति काल के थे। किस काल के थे? रीति काल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। तो बच्चों कहते हैं इनके दोनों भाई का नाम बताइए। तो कहना एक भाई का नाम था चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण, इनके 2 भाई हुए। पहला का नाम हुआ चिंता है ना मेरे बच्चे। कहते हैं कि यहाँ पर 2 भाई हुए। इनके स्पेशल की अगर हम बात करें तो इनके कितने भाई हुए बच्चों बताओ? स्पेशल की बात करें तो कितने भाई हुए सर? 2 भाई हुए। सबसे पहला का नाम था चिंतामणि त्रिपाठी और दूसरा का नाम था मतीराम भूषण के भाई हुए। और कहते हैं बच्चों इनकी जो रचना है, याद रखिएगा मैंने बोला कि इनकी कुल रचना कितनी है, इनकी कुल रचना कितनी है? 6 हैं। 6 में से कितने मिलते हैं? सिर्फ 3 मिलते हैं, और 3 तो इंटरनेट पर भी उपलब्ध नहीं है। बच्चों
सर आप 2 रंग करते हैं, एक बच्चे ने लिखा है सर कि आप 2 रंग करते हैं, 10th क्लास के बच्चों को एग्जाम से पहले आप उन लोगों का रिवीजन करवाते हैं, हम लोगों के एग्जाम के बाद भी रिवीजन नहीं करवाते हैं। मैं बच्चों आप लोगों से वादा करता हूं 12th क्लास वाले बच्चों से कि नेक्स्ट मंथ का जो एग्जाम होगा उसमें हम आपको रिवीजन भी कराएंगे, आंसर की भी कराएंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है। प्लीज अब मत कीजिएगा कमेंट। आइए देखते हैं आगे लिखा गया है प्यारे बच्चों, आगे लिखा गया है कि शिवराज भूषण जो थे, शिवराज भूषण इनकी एक रचना है जिसमें कितने छंद हैं, जिसमें 384 छंद हैं, 105 अलंकार का निरूपण और छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह है। यानी कि बच्चों एक इनकी रचना है जिसका नाम है शिवराज भूषण। और शिवराज भूषण में किसके बारे में है, तो शिवराज भूषण जो इनका ग्रंथ है उसमें इन्होंने भर भर के लिखा है किनके बारे में, तो वहां पर इन्होंने शिवाजी के बारे में, शिवाजी की जो प्रशस्ति है यानी कि उनका जो उनका जो तरीका था उस समय शासन करने का, उनका जो तरीका था अपने जनता से मिलने का, उन सब के बारे में लिखा है। तो लिखा है शिवाजी के बारे में, कितने छंदों में है, तो कहना 384 छंदों में है, कितने अलंकार में है, तो 105 अलंकार में। प्यारे बच्चों हम चाहते हैं कि आप जल्दी से मुझे बताएं क्या इस पेज में लिखा हुआ चीज आपको याद हो गया। सर हमने देखा कि हम लोग कवि भूषण के बारे में पढ़ रहे हैं और कवि भूषण को आश्रय देने वाले, कवि भूषण को मदद करने वाले 3 लोग इस धरती पर थे। सबसे पहला लोग थे जिनका नाम था शिवाजी, दूसरा उनके बेटा था जिनका नाम साहू जी थे, एक और बुलेंद के राजा थे, कहाँ के थे, कहते हैं कि है ना बुंदेला के राजा थे, है ना, एक बुंदेला के राजा थे जो महाराज छत्रसाल थे। 3 व्यक्तियों ने इन्हें आश्रय दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, इनका काल कौन सा था, रीति काल के थे। इनके भाई का नाम क्या था, इनके भाई का नाम 2 याद रखिएगा, पहला याद रखिएगा चिंतामणि और दूसरा मतीराम भूषण, है ना। और कहते हैं इनकी एक रचना है जिनका नाम है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण में कितने छंद हैं, 384 छंद हैं, कितने अलंकार हैं, 105 अलंकार हैं, ठीक है ना। इसके और इसमें बच्चों किसकी प्रशस्ति की चर्चा है, किसकी प्रशस्ति की चर्चा है, किसकी प्रशस्ति की चर्चा है, तो कहना शिवाजी की प्रशस्ति की चर्चा है, शिवाजी की, है ना, प्रशस्ति की चर्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों यहां तक हो जाएगा तो मुझे बताइए। यस सर हो जाएगा, बहुत प्यारा सा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, बढ़ जाएंगे। चलिए भैया क्वेश्चन लेकर के पूछते हैं क्वेश्चन। बताइए भैया कि है ना इन्हें जो है इन्हें क्या देने वाले, इन्हें आश्रय देने वाले, इन्हें आश्रय देने वाले कितने व्यक्ति थे आश्रयदाता कितने थे, आश्रयदाता 3 थे। कहते हैं बच्चों इन्हें, है ना, ये किस काल के थे, तो कहते हैं रीति काल के। किस काल के, तो मेरे बच्चे रीति काल के थे, रीति काल के थे। और कहते हैं इन्होंने लिखा था इन्होंने एक रचना लिखा है जिसका नाम क्या है, शिवराज भूषण। तो शिवराज भूषण जो है उसमें मेरे बच्चे शिवराज भूषण में कितने छंद हैं, तो 384 छंद हैं, कितने अलंकार हैं, कितने अलंकार हैं, तो मेरे बच्चे याद रखिएगा 105, कितने हैं 105 अलंकार हैं। और बच्चों कहते हैं किसकी प्रशस्ति की चर्चा है, किसकी प्रशस्ति की चर्चा है, किसकी प्रशस्ति की चर्चा है, प्रशस्ति की चर्चा है, तो कहना बच्चों शिवाजी की, है ना, शिवाजी की प्रशस्ति की चर्चा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से होने वाला है। अरे बच्चों इनके भाई, अच्छा हाँ, इनके भाई का नाम क्या था, एक तो त्रिपाठी खानदान से थे, एक थे बच्चों चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम भूषण। तो इनके भाई कौन थे, एक थे चिंतामणि, है ना, चिंतामणि त्रिपाठी और मेरे बच्चे और मतीराम भूषण, एक का नाम था मतीराम भूषण। तो ये भी याद रखना बहुत 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 जरूरी है मेरे छोटे। आ जाओ अगले पेज में पढ़ते हैं। लिखा गया है कृतियां यानी रचना, इनकी रचना शिवा बावनी, पहला शिवा बावनी। बावनी क्यों लिखा है, बावनी क्यों लिखा है, बावनी का मतलब है ये 52 मुक्तावली है, इसमें 52 लाइन है मुक्तावली में। मेरे बच्चे यहां ध्यान दो, यहां से अपना बनाना है ट्रिक। यहां लिखा है कि शिवा के बारे में, शिवा बावनी है
तो समझो किसके बारे में लिखा होगा। अगर किसी पुस्तक का नाम शिवा बावनी है तो बताइए किसकी वीरता के बारे में लिखा गया होगा। सर शिवा बावनी है, इसका मतलब छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है। छत्रपति शिवाजी, एक किताब है जिसका नाम है शिवा बावनी। शिवा बावनी कितने मुक्तकों में है? 52 मुक्तकों में। किसकी वीरता लिखा है उस पूरे किताब में अगर आप उल्टा के पढ़ लेंगे मेरे बच्चे, मेरे पास एक किताब है मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास एक किताब है, ये किताब को आप ध्यान से देखो, अग्नि की उड़ान। मेरे पास एक किताब है अग्नि की उड़ान। मेरे बच्चे ये सब कुछ इसमें पूरा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा है। तो उसी प्रकार से अगर हम देखें, उसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर बच्चों शिवा बावनी जो है वो 52 मुक्तकों में है और इसमें क्या लिखा गया है? छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है। आगे लिखा गया है, दूसरा है छत्रसाल। छत्रसाल दशक, दशक से यहाँ पर होता है, दशक से ही लिखा है बच्चों। और एक इसकी दूसरी किताब है दशक। दशक मतलब होता है 10 साल, है ना। दशक मतलब होता है दशक, दशक मतलब होता है 10 साल, और शतक मतलब होता है ना, शतक मतलब होता है 100, है ना। तो मेरे बच्चे आप अच्छे देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है? दशक। दशक मतलब 10। तो ये बच्चों 10 छंदों में है और यहाँ नाम में ही लिखा है छत्रसाल दशक, यानी किसके बारे में लिखा है ना छत्रसाल दशक है तो, छत्रसाल दशक है तो बच्चों किसके बारे में लिखा गया होगा? सर छत्रसाल दशक है तो छत्रसाल के बारे में, महाराज छत्रसाल की वीरता का ये सोगान है। कहते हैं ये 3 कृतियां अप्राय है और इनके 3 ऐसी कृतियां हैं जो आपको इंटरनेट में भी नहीं मिलेगा, कहीं पर खोज लीजिए नहीं मिलेगा। कौन कौन सी कृति हैं? एक है बच्चों भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, है ना। कुछ स्फुट पद भी प्राप्त होते हैं। तो बच्चों कितनी रचनाएं हैं जो आपको देखने को मिल गई हैं? कितनी रचनाएं हैं जो इनकी मिलती हैं? 3 रचनाएं मिलती हैं। कौन कौन? एक तो सबसे पहला आपने देखा था, फर्स्ट इधर ही लिखा था, पहला एक रचना था जिसका नाम था बच्चों शिवराज भूषण। शिवराज भूषण मिलेंगे आपको, ध्यान दीजिएगा क्या क्या मिलेंगे, मिलने वाले कौन कौन सी रचना है मिलेंगे। कौन कौन रचना? पहला मिलेंगे शिवराज भूषण, शिवराज भूषण मिलेंगे, यस टिक मार दो। दूसरा शिवा बावनी शिवा बावनी मिलेंगे, टिक मार दो। नंबर तीसरा छत्रसाल, छत्रसाल दशक ये मिलेंगे, टिक मार लो। ये है टिक, यानी कि ये तीनों मिलेंगे, ये तीनों मिलेंगे। और कौन कौन नहीं मिलेंगे? तो नहीं मिलने वाले में से है पहला, है ना, भूषण हजारा भूषण उल्लास और दूषण उल्लास बच्चों, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पर किसके बारे में बोला गया है? यहाँ किसकी चर्चा है? तो शिवाजी के, है ना, प्रशस्ति की चर्चा है, शिवाजी के प्रशस्ति की चर्चा है। यहाँ शिवा बावनी में ये 52 मुक्तकों का है, 52 मुक्तकों का है। और किसके वीरता का बखान है? तो शिवाजी की वीरता का बखान है, वीरता का बखान है। और बच्चों छत्रसाल दशक में किसके बारे में? ये मेरे बच्चे छत्रसाल दशक जो है ये बच्चों 10 छंदों में है और इसमें, है ना, 10 छंदों में है। किसकी वीरता है? तो महाराज छत्रसाल की वीरता है, छत्रसाल की वीरता है। अगर यहां तक आपको याद हो गया बच्चों, हर चीज याद है एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए कि गुरुदेव यहां से कोई भी सवाल पूछा जाए आपका बच्चा नहीं रहेगा कच्चा, क्योंकि वो पढ़ता है सच्चा सच्चा। तो लिखा है बच्चों शिवा बावनी जो है, शिवा बावनी जो है ये 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है। छत्रसाल दशक जो है 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान है। आगे ये, है ना, ये 3 कृतियां हैं जो नहीं आपको मिलेंगी मार्केट में। पहला है बच्चों, है ना, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, और तीसरा है दूषण उल्लास, ये आपको नहीं मिलेंगे। तो यहां तक मामला ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाए। यस गुरुदेव, यस पूजा कुमारी, प्रियांशु कुमारी, चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देना। और मेरे बच्चे आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आप सभी को न्यू नोट्स मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यू नोट्स मिलेगा हिंदी का। जो नोट्स पहले से बना है वो, है ना, इसके, है ना, वो तो है ही, लेकिन आपको एक न्यू नोट्स भी हम देंगे। आप लोगों को लास्ट में न्यू नोट्स प्रिंट कराना है अगस्त महीने के बाद बच्चों, ठीक है। तो अभी हम लिखना स्टार्ट कर दिए हैं न्यू नोट्स आपको मिलेगा। कल जो आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो वो आपको नया वाला मिलेगा। तो सब कुछ नया नया हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। आगे अब यहां से बच्चों 1 2 3 4 लाइन है जो हम पढ़ेंगे आपके सामने बहुत प्यार से, ठीक है, पढ़ें।
आइए अब यहाँ देखते हैं बच्चों, लंबा लंबा है। भूषण हिंदी कविता में रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं जिनका हिंदी जनता में बहुत सम्मान है। वे जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम के कवि हैं। बच्चों पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम के कवि हैं? तो आंसर क्या लिखेंगे, है ना, आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम के कवि हैं। वीरता के कवि कौन है? तो बोलना भूषण। वीर रस के इस महान कवि ने फरकती हुई मुक्तक शैली में छत्रपति शिवाजी और बुंदेलवीर राजा छत्रसाल की वीरता, वास्तविकता पर आधारित विरुदावलिया गई है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कि इन्होंने जो रचना किया है, इन्होंने जो कवित्व लिखा है वो किस रस में लिखा है? कवित्व को इन्होंने किस रस में लिखा है? तो कहना बच्चों वीर रस में लिखा है। किस रस में? वीर रस में लिखा है। बच्चों पूछा जाएगा किस शैली में लिखा है ना, वीर रस में। और मेरे बच्चे किस शैली में, है ना, किस शैली में लिखा है? तो कहना बच्चों रस पूछा जाए तो लिखेंगे वीर रस में, और पूछा जाए किस शैली में लिखा है तो कहेंगे बच्चों मुक्तक शैली में। है, लिखने की एक शैली है बच्चों, उसे मुक्तक शैली कहा जाता है। तो वीर रस है लेकिन शैली कौन सा है? शैली का नाम है मुक्तक शैली। आगे पूछा गया है मेरे बच्चे, आगे लिखा गया है औज। औज पराक्रम और उत्साह से भरे हुए कवि भूषण के प्रवाहमय छंद हिंदी जनता के बीच शताब्दियों से चाव के साथ गाए जा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता का यह प्रमाण है कि जनमानस में भूषण वीर रस के पर्याय और प्रतिमूर्ति की तरह प्रतिष्ठित हैं। तो बच्चों अगर हम वीर रस का नाम बोलें, जैसे ही वीर रस का नाम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कौन से कवि आते हैं बताइए? वीर रस के बारे में हम जैसे ही बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कौन से कवि आते हैं? हमारे दिमाग में कवि आते हैं भूषण। तो वीर रस के पर्याय कौन है? परीक्षा में पूछा जाएगा वीर रस के पर्याय कौन है? तो लिखेंगे वीर रस के पर्याय भूषण हैं। वीर रस के पर्याय कौन है? तो आंसर लिखेंगे वीर रस के पर्याय भूषण है। तो बच्चों यहां से 3-4 क्वेश्चन निकला। पहला कौन से काल के हैं? रीति काल के। नंबर दूसरा किस रस के हैं? तो लिखेंगे वीर रस के। फिर पूछा जाए कि मेरे बच्चे इन्होंने किस शैली में लिखा है? तो मुक्तक शैली में। किस शैली में? मुक्तक शैली में। और आपसे पूछा जाए कि औज पराक्रम और उत्साह से भरे कवि कौन है? औज पराक्रम और उत्साह से भरे कवि कौन है? तो लिखेंगे बच्चों, तो हम लोग नाम लिखेंगे क्या? भूषण। भूषण लिखेंगे। तो अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग निकाल लिए हैं, यहां से बच्चों इस पेज के एक बार दिल बनाकर भेजिए कि सर हमने बहुत प्यार से यहाँ के, है ना, सारे चीज हम लोग निकाल लिए। चलिए बताओ, दिल बनाकर भेजो, हो जाएगा? यस सर, मुक्तक शैली, वीर रस, रीति काल, शौर्य और पराक्रम के कवि, है ना, शौर्य और पराक्रम के कवि पूछा जाए तो भी कहेंगे भूषण। और ये पूछा जाए औज पराक्रम और उत्साह के कवि तो भी कहेंगे भूषण। वीर रस के पर्याय भी भूषण है। अगला लिखा गया है मध्यकाल में भाव भाषा और अभिव्यक्ति के विविध क्षेत्रों और रूपों पर धर्म का रंग गहरा था। जातीय चेतना और भावना से धर्म भावना को विलग कर सकना सहज नहीं था। स्वभावतः भूषण की जातीय भावना भी इसका अपवाद नहीं थी। स्वयं सत्ताधारी शासक वर्ग अपने राजनीतिक चातुर्य, सूझबूझ एवं उदारता के बावजूद धार्मिक जातीय भेद बुद्धि से अनुप्राणित और चालित था। स्वभावतः मध्यकालीन काव्य को ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में ही देखना परखना होगा और आज की धर्म संप्रदाय निरपेक्ष जनतांत्रिक दृष्टि से इसकी मूल्यवता की पड़ताल और पहचान करनी होगी। ये बच्चों बता रहे हैं कि मध्यकाल में जो रचनाएं होती थी उनका क्या हाल होता था, कैसे उनको कितना अहमियत दिया जाता था। यहां से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं निकलेगा। आगे बढ़े, बोलो हाँ जल्दी से, यस सर समझ गए। यहां से कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल एग्जाम के लिए नहीं बन सकता है। चलिए अगले पेज में पढ़ते हैं। लिखा गया महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी या छत्रसाल जैसे ऐतिहासिक प्रसिद्ध व्यक्ति अपने कार्यों से अपने युगों में ही लोकनायक बन चुके थे। लोकनायक मतलब होता है लोगों का हीरो। तो बच्चों कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कर्म के आधार पर लोगों के नायक बन गए थे, लोकनायक बन गए थे? वो कौन कौन से व्यक्ति थे? पहला सर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, महाराज छत्रसाल। 3 व्यक्ति ऐसे थे जो अपने समय में
है ना, जो अपने समय में क्या बन गए थे, अपने समय में क्या बन गए थे, लोकनायक बन चुके थे। लिखा गया जननायक, जननायक की उनकी ऐतिहासिक छवि आज भी जनमानस में अक्षुण्य रूप से प्रतिष्ठित है। स्वभावतः इनकी, है ना, विरुदावलियां, प्रशस्तियां तथा उनके निर्माण, निर्माता, कवि, लेखक जनता के बीच उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं। आज भी लोग उसी तरह उनकी कृतियों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भूषण ऐसे दी एक लोक प्रेरक जहान पड़ी रीति काल में अलंकार, नासी कामे आहे कावाहुर, है ना, हमसे खेल कवियों की लंबी परंपरा थी। ऐसे कवियों को आचार्य कवि या रीतिबद्ध कवि कहते हैं। मेरे बच्चे, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भूषण कवि को और कौन सा कवि कहा जाता है, या निम्नलिखित में से किसे आचार्य कवि कहा जाता है। तो मेरे बच्चे आंसर क्या लिखेंगे, आचार्य या रीतिबद्ध कवि। आचार्य या रीतिबद्ध कवि किसे कहते हैं, कहना भूषण को। लिखा गया है भूषण एक, है ना, भूषण एक राउतक आचार्य कवि ही थे, किंतु अलंकार निरूपण करते हुए उनका आचार्य रूप बहुत सफलता नहीं प्राप्त कर सका। तो मेरे बच्चे, यहां से बस दो ही सवाल हमारे पास निकल रहा है। पहला, आचार्य कवि या रीतिबद्ध कवि के रूप में किसे जाना जाता है, तो कहेंगे भूषण को। और दूसरी बात, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही समय में लोकनायक बन चुके थे, तो कहेंगे बच्चों महाराणा प्रताप, दूसरा कहेंगे शिवाजी, और तीसरा महाराज छत्रसाल। तो यहाँ से दो सवाल हमारे बन रहे हैं। अगर आपसे हो पाएगा तो प्लीज एक दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव बहुत अच्छे से हो जाएगा। होगा नहीं, बहुत अच्छे से होगा। अगला बच्चों पढ़ते हैं, लास्ट पेज है, इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें लिखी हैं। बच्चों पढ़ते हैं, लास्ट पेज में लिखा गया है बहुत प्यारा सा, कि है ना, लिखा गया है कि उनके आचार्य रूप पर उनका कवि रूप भारी पड़ गया, और यह तथ्य उनके काव्य प्रेमियों के लिए सुखद है। रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। रीति काल में किस रस की प्रधानता थी बच्चों, बताओ। रीति काल में किस रस की प्रधानता थी? श्रृंगार रस की प्रधानता थी। प्रायः सभी कवि श्रृंगार की कविता लिखते दिखाई पड़ते हैं। इस प्रधान प्रवृत्ति और भाव प्रवाह से अलग हटकर भूषण ने वीर रस को, भूषण ने क्या लिखा है, वीर रस को प्रमुखता दी और उसी के अनुरूप अपना स्वतंत्र पथ निर्मित किया। इससे भूषण की स्वाधीनता, चेतना, आत्मविश्वास और विशिष्ट स्वभाव का पता चलता है। उन्होंने कविता की भाषा क्या रखी, व्रज भाषा ही रखी। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा, उन्होंने, भूषण ने जो भी कविताएं लिखी हैं उसकी भाषा क्या थी। बच्चों जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका टूटा फूटा रूप था, उसमें व्रज भाषा चलता था, तो उनकी कविता का भाषा क्या था, व्रज भाषा ही रखी। किंतु उसमें शब्द, मुहावरे और रचना संबंधी प्रयोगों में विषय और भावों के अनुरूप स्वतंत्रता, है ना, बरती। यहाँ भूषण के दोनों प्रिय नायकों, भूषण के कितने प्रिय हीरो थे, भूषण के प्रिय नायक कितने थे? सर उनके दो प्रिय नायक थे। पहला का नाम था छत्रपति शिवाजी, पहला का नाम था छत्रपति शिवाजी, और दूसरा का नाम था महाराज छत्रसाल से संबंधित दो कवित दिए गए हैं। कितने कवित हैं, कितने कविता हैं? दो कविता हैं दिए जा रहे हैं। इनमें उनके शौर्य का ओजस्वी बखान है, उनके शौर्य का, उनकी वीरता का, कितने महान थे दोनों, इसके बारे में इस कविता में किस दो व्यक्ति की महानता बताई गई है। ये जो कवित चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें दो कवित है, इन दो महान व्यक्ति के बारे में है, पहला शिवाजी और दूसरा महाराज छत्रसाल। तो बच्चों यहां से अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो क्या आप बता सकते हैं? यस लिखकर भेजेंगे। गुरुदेव अगर आपसे पूछा जाए कि जैसा कि हमें मालूम है कि कवि भूषण रीति काल के कवि थे, रीति काल में सभी कवि किस रस पर लिख रहे थे? सब लोग सुंदरता बता रहे थे, यानी किसी जगह की, किसी व्यक्ति की, सब लोग श्रृंगार रस में लिख रहे थे। श्रृंगार रस में जब लिखते हैं तो उसे सौंदर्यता बताने के लिए श्रृंगार रस में लिखा जाता है। तो बच्चों श्रृंगार रस में लिखा जा रहा था, लेकिन कवि भूषण ने किस रस में लिखा? तो वीर रस में लिखा, कहते हैं वीर रस में लिखा। और आगे है उन्होंने अपनी भाषा क्या रखी? भाषा उन्होंने व्रज भाषा रखी। तीसरी बात यह है कि उनके कितने नायक थे? उनके दो नायक थे। पहले नायक का नाम बताइए। पहले नायक का नाम था छत्रपति शिवाजी। क्या था? पहले नायक का नाम था छत्रपति शिवाजी, और दूसरे नायक का नाम था छत्रसाल, महाराज छत्रसाल। आइए बच्चों, अब आपको पता है कि हर कविता में हर कवि के बारे में कुछ न कुछ कहा जाता है। कहते हैं भूषण रीतिवादी वीर काव्य परंपरा से अलग हटकर प्रभावशाली कविता रच सकते हैं। इसका कारण यह है कि वह अपने समय के लोक जीवन से कटे हुए नहीं थे। उनके सामने अनेक प्रकार के राजा और सामंत थे, और इनमें वह शिवाजी की विशेषता पहचान सके थे। इसके सिवा उसके सामने रैयत भी थी, कढ़ी गई रैयत के मन की
कढ़ी गई रैयत के मन की कसक सब, मिटी गई उसक तमाम तुर्काने की। रैयत के मन की कसक का उन्हें पता था। औरंगजेब पर उनकी, है ना, उनकी व्यंग्योक्तियां, है ना, व्यंग उक्तियां बहुत अच्छी राजनीति लोक कविता के मिसालें हैं। तो बच्चों यहाँ पर बोला जाए कि कवि भूषण के बारे में किसने कहा है, कवि भूषण के बारे में दो शब्द किसने कहा है, अगर आपसे पूछा जाए कवि भूषण के बारे में किस व्यक्ति ने कहा है, तो कहना बच्चों कवि भूषण के बारे में रामविलास शर्मा ने कहा है। रामविलास शर्मा ने कहा है, 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। लिखा है मेरे बच्चे यहाँ पर कि भूषण जी ने अपने इस कवित्त में अपने प्रिय नायकों के बारे में लिखा है। भूषण जी शिवाजी महाराज के शौर्य एवं शक्ति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जैसे इंद्र का, नहीं ये नहीं पढ़ना, ये तो कल पढ़ना है, सॉरी बच्चों। तो ये तो आगे हो गया, यहीं तक हमें पढ़ना था। आप सभी को बच्चों कांग्रेचुलेशन। कल हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कविता। कविता कब पढ़ेंगे बच्चों बताओ, कविता कब पढ़ेंगे, कविता कब पढ़ेंगे सर? कविता हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास में, कविता पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों लेखक परिचय के बारे में क्या आप टेस्ट देने वाले हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो टेस्ट के लिए तैयार हैं? क्या हम लेखक परिचय से आपसे सवाल पूछ सकते हैं, बताइए। कल हम लोग कविता पढ़ेंगे, क्या हम आपसे लेखक परिचय के बारे में सवाल पूछ सकते हैं? आइए एक बार बच्चों सब लोग क्लास को लाइक कर देना। दिशा फैमिली जितने प्यारे बच्चे हैं लाइक कर देंगे। आइए सवाल पूछते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है मेरे बच्चे, प्यारा सा आपको देना है टेस्ट। सबसे पहले देंगे टेस्ट। आप लोग पढ़ रहे हैं क्या? आप लोग पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर कवित। जो कवित चैप्टर है, इसके कवि कौन है? तो कवि का नाम है भूषण। अगर मैं पूछूं बच्चों कि भूषण का मूल नाम क्या है, तो आप कहेंगे कि इनका मूल नाम है घनश्याम। मूल नाम क्या है? घनश्याम। अगर मैं आपसे पूछूं कि भूषण इसे किसने कहा, भूषण किसने कहा, किसने कहा, तो मेरे बच्चे आप बोलोगे रुद्र साहू ने, है ना, रुद्र शाह ने। किसने? तो महाराज रुद्र शाह ने इन्हें भूषण कहा। मैं पूछूंगा बच्चों इनका जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे 1613 ईस्वी में। मैं अगर पूछूं बच्चों की भूषण की मृत्यु कब हुई, तो आप कहोगे 1715 ईस्वी में। मैं पूछूंगा जन्म कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे बच्चों कि कानपुर, है ना, कानपुर उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश में। लेकिन बच्चों एक गांव का नाम भी था, इनके एक गांव का नाम भी था, वो भी आप लोग लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा। पूछा जाए मेरे बच्चे इनके पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम, है ना, रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिता का नाम था। रत्नाकर त्रिपाठी इनके पापा का नाम था। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हें इनको मतलब कि क्या बोल सकते हैं, इन्हें मतलब कि पालने पोषने में योगदान, है ना, इनके पालन पोषण में योगदान किसका किसका था? योगदान मेरे बच्चे 3 व्यक्ति का था। एक तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शिवाजी का था। शिवाजी के बाद मेरे बच्चे इनके बेटे का नाम क्या था, है ना शिवाजी ने, एक तो छत्रसाल तो थे ही, इनका एक बेटा भी था जिनका नाम क्या था बच्चों? इनके एक बेटा थे जिनका नाम था आप देख रहे हैं कि हाँ साहू जी, है ना, इनका साहू जी, है ना, शाह जी, है ना, साहू जी। तो साहू जी इनके बेटे का नाम था साहू जी का, और तीसरा छत्रसाल का। इन्होंने बच्चों किस रस में रचना किया है? कौन सा रस है? तो आप कहेंगे सर वीर रस में रचना किया है, वीर रस में, है ना। पूछा जाए बच्चों औज और पराक्रम के कवि कौन है? औज और पराक्रम के कवि कौन है? तो कहना बच्चों औज और पराक्रम के कवि भूषण हैं। और आपसे पूछा जाए मेरे बच्चे कि भूषण की भाषा क्या थी, इनकी रचना की भाषा क्या थी, तो कहना बच्चों व्रज भाषा, है ना, व्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। अगर पूछा जाए इनके बच्चों इनके प्रिय नायक कितने थे, इनके प्रिय नायक कौन कौन थे? इनके प्रिय नायक थे बच्चों एक शिवाजी और दूसरा महाराज छत्रसाल, एक शिवाजी और दूसरा महाराज छत्रसाल। और आपसे पूछा जाए मेरे बच्चे कि इनकी कितनी रचनाएं हैं, इनकी कुल रचना कितनी है, तो कुल रचना 6 है। 6 में से कितने रचना मिलते हैं बच्चों, है ना, कितने रचना मिलते हैं? तो मिलते कितने रचना है? तो मिलते हैं मेरे बच्चे सिर्फ 3। और गायब कितने हो गए हैं? गायब कितने हो गए? तो गायब हो गए सर 3, टोटल मिलाकर 6 है। पूछा जाए मेरे बच्चे कि इन्होंने जो लिखा है सबसे पहले, है ना, सबसे फर्स्ट जो रचना था, बुक देना, सबसे पहली जो रचना थी मेरे बच्चे इनके पहली रचना का नाम जो था, है ना, वो था शिवराज भूषण।
शिवराज भूषण जो था, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण जो मेरे बच्चे रचना था वो कितने मुक्तकों में था, है ना? शिवराज भूषण रचना कितने मुक्तकों में था? तो आप कहेंगे सर 384 मुक्तकों में, 384 मुक्तकों में, मुक्तकों में। और बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने छंद में थे, तो 105 छंद में, 105 छंद में। मेरे बच्चे अगर मैं पूछूं कि बताओ, है ना, शिवा बावनी, है ना, शिवा बावनी जो इनकी रचना है, बावनी, उसमें बच्चों कितने, है ना, उसमें कितने मुक्तक हैं? तो बच्चों लिखेंगे 52 मुक्तक है ना, 52 मुक्तक हैं। और किसकी वीरता के बारे में लिखा गया है? तो कहेंगे मेरे बच्चे शिवाजी की वीरता, शिवाजी की वीरता के बारे में लिखा गया है। अगला सवाल है मेरे बच्चे, नेक्स्ट है हमारा छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक में, छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? छत्रसाल दशक में मेरे बच्चे 10 छंद हैं, 10 छंद हैं। किसके बारे में, किसकी वीरता है? तो छत्रसाल की वीरता, छत्रसाल की वीरता देखने को मिलती है, छत्रसाल की वीरता देखने को मिलती है। महाराज छत्रसाल की वीरता इसमें बच्चों देखने को मिलती है। महाराज छत्रसाल की वीरता देखने को मिलती है। मेरे बच्चे कहते हैं कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने समय में लोक नायक बन गए थे? लोक नायक कौन कौन बने थे? तो पहला बच्चों महाराणा प्रताप, है ना, महाराणा, है ना, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप थे। और दूसरा शिवाजी थे, दूसरा शिवाजी। और तीसरा था महाराणा छत्र, महाराज छत्रसाल, छत्रसाल। ये अपने ही समय में क्या बन गए थे? लोक नायक बन गए थे। बच्चों आचार्य, आचार्य, आचार्य कवि के रूप में जानते हैं? आचार्य कवि कौन थे? तो आचार्य कवि बच्चों भूषण थे, भूषण आचार्य कवि के रूप में जाने जाते थे, आचार्य कवि के रूप में भूषण जाने जाते थे। बच्चों इसका काल कौन सा था? इसका काल कौन सा था? तो गुरुजी रीति काल के थे। कौन काल के थे? रीति काल के थे, ये भी याद रखेंगे, रीति काल के कवि थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल मेरे बच्चे आता है ना, अगला सवाल आता है मेरे बच्चे, है ना, रीति काल के थे, श्रेयदाता हो गए, है ना, प्रशस्ति हो गए, स्पेशल में शिवाजी। इनके भाई थे बच्चों ना, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण। इनके भाई कौन कौन थे? इनके भाई कौन कौन थे? तो चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी, त्रिपाठी और मतीराम भूषण। और कौन थे? मतीराम भूषण, भूषण, ये इनके भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण इनके भाई थे, है ना। चलिए बच्चों, है ना, बाकी आपने देखा बहुत आसान चीजें हैं, मृत्यु है, सब कुछ हो गया, घनश्याम हो गया। चलो तो बच्चों कैसा लगा आपको बताइए। कवि भूषण के बारे में पढ़ के सर 384 होगा, चेक कीजिए तो कहाँ पर मिस्टेक हो गया, कहीं पर क्या मिस्टेक लिख देगा? 384 मैंने क्या लिख दिया? 384 तो लिखे हैं, हम भी 384 लिखे हैं, चेक कर लें, आ जाओ चेक कर लेते हैं। लिखा तो है शिवराज भूषण 384 छंदों में और 105 अलंकार में। अच्छा 384 छंद था ना, ये मिस्टेक हो गया, 384 मुक्तक लिख दिया ना, माफ कीजिए बच्चों। 384 छंद होगा, 105 अलंकार होगा, अलंकार। ठीक है, तो मेरे बच्चे इसको ठीक कर लिए। अच्छा लगा बताओ? बढ़िया लगा तो बताइए। चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा। सेलिब्रेशन क्यों नहीं किए, मैंने बताया था बच्चों कि सूचना है कि हम लोगों का क्लास 4 महीना हो गया तक, अभी तक पूछने भी नहीं आए कि किस सब्जेक्ट में आप लोगों को दिक्कत है, कैसे हैं आप, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आर्ट्स के बारे में बता रहे हैं क्या? ठीक है, तो मेरे बच्चे कल हम बात करने आएंगे। चलिए सूचना देखिए ध्यान से, कल हम आप लोगों से बात कर लेते हैं बच्चों। सूचना ध्यान दीजिएगा, सूचना ये है बच्चों कि कल 12th वाली मैथ की क्लास टाइम पर होगी, है ना। सूचना ध्यान देंगे, नोटिस बच्चों 2 चीज़ें हम लोग लिख देते हैं कि पहला जो है, फर्स्ट सबसे पहला ये है कि मेरे बच्चे कि मैथ की जो क्लास है, मैथ की जो आपकी क्लास है 12th मैथ की क्लास, वो कल से अपने टाइम पर 9 AM पर होगी 12th मैथ। उसके बाद मेरे बच्चे आर्ट्स वाले चैनल पर, आर्ट्स वाले चैनल पर, आर्ट्स वाले चैनल पर मेरे बच्चे बातचीत करने कल हम आएंगे, टाइम बता देंगे आपको। कल हम बातचीत करने आएंगे आप लोगों से, पूछेंगे आप लोगों का क्या हाल चाल है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
कमेंट जरूर कीजिए क्लास कैसा लगा, ठीक है। कल हम लोग फिर पढ़ेंगे कविता, कल बहुत मजा आएगा, ठीक है। बाय बच्चों। एक तो कमेंट पढ़ना था।